उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया बना दिया वाले बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अखिलेश का ये तंज सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की तरफ माना गया। पहले जयंत चौधरी ने इस बयान पर पलटवार किया और अब बसपा प्रमुख मायावती भी अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि सपा और उसके पुराने सहयोगियों के रिश्तों और गठबंधन की राजनीति का भी है। आइए एक एक कर बयान और उसके बाद आंकड़ों से समझते हैं। 17 अगस्त को लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने पुराने गठबंधनों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो बाद में उनका साथ छोड़कर चली गई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव ने किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में इसे जयंत चौधरी और आरएलडी पर तंज माना गया। वजह साफ है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी साथ आए थे। जयंत चौधरी की पार्टी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती। इससे पहले 2017 में आरएलडी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यानी सपा के साथ गठबंधन के दौरान आरएलडी का प्रदर्शन जो है वो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ। यही आंकड़ा जो है वो अखिलेश के चवन्नी से रुपया वाले तंज के पीछे की राजनीतिक दलील बनता है। अखिलेश के बयान के 2 दिन बाद जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश उन्हें इतना याद क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। जयंत ने कहा कि अगर अखिलेश अपनी बात कहें तो बेहतर है, लेकिन इस तरह के बयान उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं जो आज उनके साथ खड़े हैं। अच्छा है उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? ये आप उनसे पूछिए। जयंत चौधरी का इशारा साफ था, गठबंधन में साथ रहे सहयोगियों पर इस तरह की टिप्पणी आगे चलकर सपा के दूसरे सहयोगियों को भी असहज कर सकती है। इस पर अखिलेश यादव की फिर से टिप्पणी आती है, इसको भी सुनिए। अभी जब टिकट बटेगी ना और गठबंधन को जब सीट दी जाएंगी तब हम तुमसे पूछेंगे कुछ, ठीक है? ठीक है सर, और उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिले। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। अब अखिलेश यादव के बयान पर मायावती भी भड़क उठी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव को खूब सुनाया। मायावती ने अखिलेश के बयान को सिर्फ जयंत चौधरी पर हमला नहीं माना, बल्कि इसे चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज का अपमान बताया। उन्होंने अखिलेश को अहंकारी बताते हुए जयंत चौधरी और पूरे जाट समाज से माफी मांगने की मांग की। मायावती ने अपने पुराने सपा बसपा गठबंधन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सपा के अहंकारी रवैये के कारण 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ बसपा का गठबंधन टूट गया था और बाद में 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ। उनके मुताबिक अखिलेश ने पिता की गलतियां नहीं दोहराने का भरोसा दिया था, लेकिन 2019 का सपा बसपा गठबंधन भी ज्यादा समय नहीं चला। खैर, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सपा ने सहयोगियों को रुपया बनाया? यहीं पर आंकड़ों का जो खेल है वो दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले बात जयंत चौधरी की आरएलडी की। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 2022 में सपा के साथ गठबंधन हुआ। आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीत ली, यानी सीटों की संख्या भी बढ़ी और जीत का स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर हुआ। यही वो आंकड़ा है जिसके आधार पर अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया वाले तंज पर आरएलडी के संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी सपा के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के लीडरशिप वाले एनडीए के साथ थी। आरएलडी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीत ली, यानी जयंत चौधरी की पार्टी का प्रदर्शन सिर्फ
सपा के साथ जुड़ने से नहीं तय होता। यही वजह है कि इस पूरे विवाद को केवल सपा ने आरएलडी को बड़ा बनाया कहकर देखना अधूरा होगा। अब कांग्रेस का आंकड़ा देखिए। 2019 में कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी। 2024 में सपा के साथ गठबंधन हुआ। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीट जीत ली, यानी 1 से बढ़कर 6 सीटें। यहां अखिलेश के समर्थक का ये तर्क देते हैं कि सपा के साथ आने के बाद कांग्रेस की यूपी में वापसी हुई। इसके बाद आता है बसपा का 2019 वाला आंकड़ा। 2014 में बसपा यूपी की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ। बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीत ली। सपा को 37 सीटों में से सिर्फ 5 पर जीत मिली, यानी उस गठबंधन में तत्काल चुनावी फायदा जो है वो सपा से ज्यादा बसपा को हुआ। लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन जो है वो टूट गया। अब सुभाषपा को देखिए। 2012 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जो है वो जीत नहीं पाई। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में उसे 4 सीटें मिली। 2022 में सपा के साथ गठबंधन हुआ तो सुभाषपा को 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीट जीत ली, यानी सपा गठबंधन में उसका जो आंकड़ा है वो 4 से बढ़कर 6 हुआ। लेकिन हर सहयोगी की कहानी ऐसी नहीं रही। महान दल को 2022 में सपा गठबंधन के तहत 8 सीटें मिली और उसके सभी उम्मीदवार हार गए। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी सपा गठबंधन में 1 सीट मिली, लेकिन वो भी जीत नहीं पाई। यानी ये कहना कि सपा के साथ आने वाला हर दल चवन्नी से रुपया बन गया, आंकड़ों में पूरी तरह से ये साबित नहीं होता है। 2017 का आंकड़ा भी समझना जरूरी है। 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। सपा 298 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 47 सीटें जीत पाई। कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 7 सीटें जीती, जबकि 2012 में कांग्रेस के पास यूपी में 28 विधायक थे। यानी 2017 का जो गठबंधन है वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत सफल नहीं रहा। यहीं से तस्वीर थोड़ी साफ होती है। 2024 में कांग्रेस को फायदा हुआ, 2022 में आरएलडी और सुभाषपा को फायदा हुआ और 2019 में बसपा को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन महान दल और जनवादी पार्टी जैसे सहयोगियों को फायदा नहीं मिला। इसलिए चवन्नी से रुपया एक राजनीतिक तंज जरूर है, लेकिन पूरा सच नहीं है। कुछ सहयोगियों के आंकड़े अखिलेश के दावे को मजबूत करते हैं, जबकि कुछ आंकड़े इस दावे को कमजोर भी करते हैं। और शायद इसी वजह से जयंत चौधरी का पलटवार और मायावती का हमला इस बयान को सिर्फ एक पुराने गठबंधन की नाराजगी से आगे ले जाकर सपा की गठबंधन राजनीति पर बहस बना देता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 UP।